बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसहाक 000 चैनल पे खुश आमदीद। मैं हूं साकिब सईद। डियर नाजरीन, आज हम कोशिश करेंगे सीन के साथ जो लफ्ज़ मिलते हैं ख़ुसूसी तौर पे ये उसको कैसे लिखा जाता है। आप देख रहे हैं उर्दू लिखाई के लिए चंद अहम असूल ये हैं। सीन के दंदाने, ये मैंने हेडलाइन दी हुई है, और इसके बाद जो है वो हम पेंसिल से भी, पेन से भी और कट मार्कर के साथ भी सीन को ये के साथ मिलाकर लिखना सीखेंगे, जिसमें अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो कोताही बरतते हैं, और वो कोताही भी जानबूझ के तो नहीं बरतते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि सीन को जब ये के साथ लिखा जाए तो कितने दंदाने जो है वो अजाफी होते हैं, या सीन के मुकम्मल दंदाने करके उसके बाद ये आती है। उसका मैं आपको नमूना बता देता हूँ। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ उस्ताद, ये मैंने अलिफ बनाया, पेश डालेंगे ऊपर। अब क्या करते हैं, यहाँ से ये सीन अलिफ सा लफ्ज़ है, ठीक है। ये एक दंदाना, ये दो और ये तीन दंदाने मुकम्मल हो गए, 1 2 3। तो क्या करते हैं स्टूडेंट की ये उस्ताद, इसको तसव्वुर कर लेते हैं, वो बना देते हैं कि ये उस्ताद लफ्ज़ लिखा गया। हालांकि ये बिल्कुल ना दुरुस्त है। जो असल लफ्ज़ है वो ये है, अलिफ पेश और ये सीन के मुकम्मल 3 दंदाने, ये इसके साथ पेबंद और ये ते, ऐसे। अब इसके आगे हम दाल को लगाएंगे तो ये उस्ताद लफ्ज़ हो गया। इस तरह इसके बाद जो दूसरा लफ्ज़ है वो, जैसे कि मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ तो मैं सियालकोट आपको लिख के बताता हूँ सियालकोट किस तरह लिखते हैं। ये जी सीन अलिफ सा, ये बिल्कुल जो एग्जैक्ट है वो मैं बना रहा हूँ, ये सियालकोट। इसी तरह जिस तरह उस्ताद लिखा जाएगा वही जो सीन के दंदाने मुकम्मल करके ये साथ पेबंद होता है, ये इस तरह अराबिक जो है ना ईंट की तरह, ठीक है, उल्टा। तो इसके साथ लाम और काफ वाव लगेगी तो ये सियालकोट पढ़ा जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि अक्सर वो जब, जैसे कि मैंने बशीर लफ्ज़ में लिखता हूँ, बशीर, ठीक है, बशीर लफ्ज़ पे क्या करते हैं वो, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बशीर लफ्ज़ लिखा, ये बशीर लफ्ज़ लिख दिया उन्होंने, ये नादुरुस्त है। ये बशर लफ्ज़ लिखा जाएगा, ये जो नुक्ते हैं ये इसमें नहीं डलेंगे, ये बशर होगा, बशीर लफ्ज़ तसव्वुर नहीं होगा। बशीर लफ्ज़ आपने लिखना है तो इस तरह लिखना है। ये बे का हिस्सा निकाल के यहाँ से, ठीक है। अब फिर 3 जो हैं इसके दंदाने सीन के मुकम्मल करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये डालनी है और साथ स्लाइड रे। देखें जी, इस तरह ये बशीर मुकम्मल लफ्ज़ मुकम्मल हो गया। अब ये देखें इसके 2 दंदाने हैं, ठीक है। ये समझ लें एक बे का और 7 सीन के 2। अब इसमें बे का निकाल के 3 के सीन के जो 3 दंदाने हैं वो मुकम्मल है। उसके बाद इसकी ये आ रही है तो ये लफ्ज़ ऐसे जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद जैसे मैं एक लफ्ज़ और भी बता देता हूँ जो पे के साथ अक्सर बनाते हैं, कि कुछ लफ्ज़ पीर ऐसे लिखते हैं। सोमवार नहीं जो होता, सोमवार पीर जिसको बोलते हैं, वो ऐसे लिखते हैं। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये इसमें जो है पेपर लफ्ज़ अगर आपने लिखना हो तो इस तरह आएगा, ठीक है। या सर लफ्ज़ आपने लिखना हो इस तरह आएगा, शुरू लफ्ज़ आपने लिखना हो इस तरह आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पीर लफ्ज़ ऐसे लिखेंगे, ये पीर होता है ऐसे। आपने अक्सर देखा होगा कि कंप्यूटर पे एक नूरी नस्तालीक होती है, लिखने में तो वो बदी है, देखने में तो अच्छी नहीं है जिस तरह ख़तार लिखते हैं, लेकिन उसके जो पेबंद हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। उसके पेबंद बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, तकरीबन
95% जो उसके पेवंद हैं, जो उसके शोशे हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं जैसे ख़तात बनाते हैं। कुछ शोशों में उसके फ़र्क आ जाता है। तो जो आम रूटीन में हम सीखते हैं ना, जो आम रूटीन में हम लिखते हैं, जो आम रूटीन में पैराग्राफ है या कोई भी तहरीर है, उसमें वो बिल्कुल बेहतरीन करके लिख देता है। तो वो बहुत थोड़े से डिफ़िकल्ट लफ्ज़ जो आम रूटीन में बोलने भी नहीं आते, कुछ ऐसे लफ्ज़ चंद हैं जिसमें वो भी गड़बड़ करता है। तो लिहाजा आप उसको चेक कर लिया करें। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल पे कोई, अगर आपके पास पोस्टर बनाने वाली कोई एप्लीकेशन है तो उसको जब आप लिखेंगे उस पर तो वो एक्यूरेट जो है आपको पेवंद जो है बना के दे देगा। तो इस तरह आप पेवंद जो है चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद ये बिल्कुल ठीक है और ये गलत है। इसके बाद जैसे लफ्ज़ नशिस्त है, ये 3 दंदाने यहाँ तक जो है मुकम्मल हो जाएंगे। ये तीसरा दंदाना ये है इसका, ठीक है। जब नशिस्त लिखेंगे तो तीसरा दंदाना ये है। ये मैंने इसीलिए लफ्ज़ डाला है कि आप यहाँ पे भी जो है ना, ये इतने दंदाने नहीं बना सकते, ऐसे नहीं कर सकते। ये नशीब अगर लफ्ज़ लिखना हो तब ये आएगा नशीबो फ्राज, ठीक है। नशीबो फ्राज अगर लफ्ज़ लिखना हो ना, तो फिर जो है ये मुकम्मल सीन जो है, उसके जो दंदाने उबार वाले दंदाने हैं वो तभी आएंगे, नहीं तो ये मद वाला दंदाना वही आएगा। इस तरह अब हमने लिखना है नून नसब, ये नसब, ठीक है। 1 2 और ये वाला 3, ये 3 इसके दंदाने पूरा हो गए। अब इसके बाद हम लिखेंगे नस्ताइन लफ्ज़, नस्ताइन, दो दंदाने इसके लगे और ये साथ तीसरा जो मद की सूरत में है, ठीक है। ये तीसरा जो दंदाना है जो मद की सूरत में है, ये इसका तीसरा दंदाना तसव्वुर किया जाएगा। ये नस्ताइन लफ्ज़ मुकम्मल हो गया। आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं। ये ऐसे अगर आप लिखेंगे तो ये इसका जो है शायद ये बना लें या 2 नुक्ते और लगा लें, नस्तताइन लफ्ज़ जो है वो बन जाएगा नस्तताइन। इस तरह, और ये लफ्ज़ गलत है। उसके बाद तफसीर लफ्ज़ है, तफसीर को हम लिखेंगे तफसीर, ते बना के उसके बाद हमने गोल जो अंदर से सर्कल वाला फे है वो बनाया। उसके बाद हमने इसके 3 दंदाने मुकम्मल किए, क्योंकि इसके आगे ये डाल रहा है तो इसके 3 दंदाने हमें ऊपर ही उसके साथ ही मुकम्मल करने हैं, ठीक है। एक ही शक्ल के 3 दंदाने हमने बनाने हैं, तो ये तफसीर लफ्ज़ मुकम्मल हो जाएगा। हम इसे इस तरह नहीं कर सकते, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये तफसीर, ये सीन इसमें आ ही नहीं सकता। ये भी ये है, जैसे कि तफ तक तकनीर, तकनीर लफ्ज़ अगर हम लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद डियर नाज़रीन, ये अब मैंने जेली पेन पकड़ ली है, तो जेली पेन के साथ भी हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने मार्कर के साथ लिखा है। जैसे नस्ताइन लफ्ज़ है, इसी तरह इसका आइन बना के बिल्कुल उसी तरह लिखना है जैसे मार्कर के साथ हमने लिखा है, वही लफ्ज़ है। और इसके बाद मैं कुछ और आपको लिख के दिखाता हूँ पेन के साथ।
जैसे अब हम लिखते हैं मुफस्सर लफ्ज़, मुफस्सर, इस तरह लिखा जाएगा मुफस्सर। एक मुफस्सर ऐसे भी लिखा, सॉरी, ऐसे भी कुछ लिखते हैं। कुछ स्टूडेंट जो हैं इस तरह दंदाने कर देते हैं, इस तरह। ये बहुत गलत होता है। ये बिल्कुल जो है ना, ये जॉइंट पेबंद होता है इस तरह ये पेबंद की जो है मुकम्मल शक्ल वाज़ेह होती है। ये सीन की शक्ल नहीं होती, ये पेबंद की शक्ल वाज़ेह होती है। अक्सर स्टूडेंट जो है ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसे कर जाते हैं, थोड़ा सा कम नॉलेज में कर देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। और इस तरह लफ्ज़ का जो बैलेंस है वो भी बिगड़ जाता है और लफ्ज़ की खूबसूरती बिल्कुल मर जाती है। ठीक है, आपने कट मार्कर पकड़ा है, आपने पेन पकड़ा है, लेकिन लिखने का जो असूल है ना, वो मैं आपको बता दूं कि वो एक ही होता है। उसमें कोई दो राय नहीं होती, कोई दो नहीं होती, उसके जो है ना वो स्किल नहीं होते, दो तरीके नहीं होते, एक ही तरीका होता है उसको लिखने का। ठीक है, तो एक ही तरीके से आपने लिखना है। मैंने पीछे लफ्ज़ लिखा है, जैसा कि उस्ताद लफ्ज़ लिखा है, वो मैंने लिखा था कट मार्कर के साथ। अब आपको पेन के साथ राउंड टिप जिसकी होती है उसके साथ मैं आपको लिखना बता रहा हूँ। उस्ताद लफ्ज़ ऐसे लिखेंगे। तहसील लफ्ज़ अगर हम लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। उसके बाद चीफ़ लफ्ज़ लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। इसका ये भी तरीका है और इसका एक ये भी तरीका है। दोनों तरीक़ों से जिस तरह मर्ज़ी इसका जो है ना, इसमें पेबंद की छूट है। इस तरह भी आप कर सकते हैं, इस तरह भी आप कर सकते हैं। हनीफ लफ्ज़ आप लिखें, इस तरह से। एग्जैक्टिव लफ्ज़ आप लिखें, इस तरह से। एग्जैगिटिव, ये इस तरह से लफ्ज़ आएगा। अब एक लफ्ज़ है सीन में शर्मसार, ऐसे आएगा। ठीक है, ये मीम, ये सीन के तीन दंदाने यहाँ पे मुकम्मल हो गए। आगे इसके अलिफ लगा है। ठीक है, तो आप लोगों ने एक चीज़ का जो है वो ध्यान रखा करें कि एक लफ्ज़ है वो एक के साथ, स्लाइड रे के साथ एक आ रहा है या दो आ रहा है, तो उसका आप ध्यान रखें कि क्वांटिटी कितनी है। तो उस क्वांटिटी के लिहाज से आपने उसकी शेप बनानी होती है, ना कि आप सोच समझ कर अगर लफ्ज़ लिखेंगे तो हकीकतन आप एग्जैक्ट लफ्ज़ ही लिखेंगे, बिल्कुल मुकम्मल लफ्ज़ ही लिखेंगे। अगर आप सोचने से पहले या थोड़ा सा कंफ्यूज होकर लिखेंगे तो यकीनन या कम उसमें हो जाएगा कुछ, या ज़्यादा हो जाएगा। अब ये शर्मसार इस तरह भी, इस तरह से लिखते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत लफ्ज़ है। अब उसके बाद हम लिखेंगे सैर लफ्ज़, सैरो सियाहत, सैरो सियाहत। ये लफ्ज़ है जी सैरो सियाहत। अब स्टूडेंट जो हैं या जिनको नहीं पता वो किस तरह लिखते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं।
इस तरह के सीन के दंदाने बनाते हैं। ये इतने गलत होते हैं, ये बिल्कुल पिबंद की शेप होती है। जैसे तहसील लफ्ज़ मैंने आपको बताया ना, तहसील लफ्ज़ में यही पिबंद है ये, और यही ये सीन में आप इस्तेमाल करते हैं, यही आप सीन में इस्तेमाल करते हैं। तो ये कितना बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है। आपने इस तरह ही लिखना है, इस तरह बिल्कुल छोटा छोटा उसका स्टेप बना के लिखें, छोटे छोटे स्टेप सीन के दें। अगर आपने पेन पकड़ा है तो राउंड पकड़ा है तो कोई बात नहीं है, लिखें तो आप सही ना। तरीका तो आपका वही है, उसी तरह आपने दायरा बनाना, उसी तरह आपने अली बनाना है, उसी तरह आपने सीन बनाना है, दाल बनाना, हर चीज़ आपने उसी तरह बनानी है। तो आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं बार बार? भाई आप क्यों ये सोच रहे हैं कि ये पेन के साथ किसी और तरफ और एंगल से लिखा जाता है? हर चीज़ सेम होती है। ये कभी नहीं आप सोचिएगा कि इससे अलहदा लिखा जाएगा, इससे लाइन से ऊपर लिखा जाएगा, इससे ये होगा वो होगा। कुछ मेरे दोस्त जो हैं वो करते हैं इस तरह की बातें करते हैं कि थोड़ा बहुत उनको लिखना आता है, तो वो क्या करते हैं कि वो कुछ स्टूडेंट को ना, मैं कहना नहीं चाहता, खैर एक दो मैंने वीडियो देखी है 2-4 दिन पहले, तो काफ़ी जो है ना वो मुझे मायूसी हुई देखकर कि जो दोस्त है उनको पता नहीं लग रहा। तो वो क्या कर रहे हैं कि ये लफ्ज़, ये जैसे मैंने शर लिखा है जी, ये लाइन के ऊपर सारे लफ्ज़ आने चाहिए, ये लाइन से नीचे आने चाहिए, बल्कि लाइन से नीचे नहीं आने चाहिए, लाइन से सारे लफ्ज़ ऊपर आने चाहिए। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, बल्कि पूरा लाइन पे इसको लेके आता हूँ, इसको पूरा लाइन पे लेके फिर आपने कमेंट्स बॉक्स में ना मुझे बताना है। ये सर्वर लफ्ज़ है, एक ये मैंने लिखा है, एक इसके साथ ही मैं लिखता हूँ। अब आप ये बताएं कि जो लफ्ज़ देखें, हरूफ की जो हरूफ का जो तरीक़ाकार है ना, इसमें आसमानी हरूफ भी हैं और बिछने वाले हरूफ भी हैं जो लाइन पर रहते हैं, कुर्सी वाले हरूफ, ठीक है, और उसके बाद नीचे वाले लटकने वाले हरूफ भी हैं। लटकने वाला, ये स्लाइड रेल लटकने वाला लफ्ज़ है, ये लटका होता है। तो लटकने वाली जो चीज़ है वो हमेशा नीचे को लटकती है, नीचे को उसको आना चाहिए लटक के। तो अब ये इसको लटकना नहीं है, लटक भी रहा है और रह भी ऊपर रहा है। जैसे एग्जांपल कि आपने कबर्ड में कपड़े रखे हैं प्रेस करके, अब प्रेस को आप लटकाना नहीं बोल सकते, आपने उसको बिल्कुल अच्छी तरह से तय करके आपने रख दिया, तो उसको आप लटकाना बोलेंगे? अगर कोई पूछ रहा है ये आपने प्रेस करके रखे हैं, तो आप बोलेंगे नहीं मैंने लटकाए हैं। कितनी बुरी बात है कि देखने वाला समझेगा कि भाई इसका ज़हन जो है वो शायद ये हिल गया, शायद ये पागल हो चुका है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखा करें। मैंने काफ़ी चीज़ें नोट की हैं इस बारे में कि जी ये लाइन से सारे लफ्ज़, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे जीम जो है, सर्कल वाले जितने भी लफ्ज़ हैं, दायरे वाले जितने भी लफ्ज़ हैं, वो लटकने वाले ही होते हैं, ठीक है, वो हैंगर लफ्ज़ होते हैं, उनको नीचे को आना पड़ता है। अब काफ लफ्ज़ है, अब मिड में आप एक लफ्ज़ लिख रहे हैं तो इसको भी मिड में करें ना, इसको ऐसे कर लें, फिर काफ को इस तरह, ठीक है, ऐसे कर लें ना, फिर ऊपर को क्यों जाने दे रहे हैं? इस तरह ना जाने दें, इस तरह कर लें, इस तरह काफ लगाएं, इस तरह डंडा लगाएं, आप इस तरह ऐसे लगा लें, लगा के तो दिखाएं ना, फिर अपने आप को तो कंट्रोल करें, फिर दूसरों को भी बताएं, पहले ख़ुद तो अमल करें इस तरह का। तो इसके बाद आप क्या करते हैं, मेरे दोस्त जो फाजल दोस्त हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि एक और चीज़ मैं नोट कर रहा था, जैसे ये दरस लफ्ज़ मैं लिखता हूँ, सीन का दायरा लाइन से थोड़ा सा नीचे है। वो क्यों नीचे है कि ये जो लफ्ज़ हैं ये कुर्सी वाले हैं, ये नशिस्त वाले हैं, ठीक है, ये नशिस्त वाले लफ्ज़ हैं और ये कुर्सी वाला लफ्ज़ है, ये खड़ा लफ्ज़ है। तो इनको बैलेंस करने के लिए हमेशा यही असूल होगा कि आपने दाल और रे को लाइन के ऊपर लिखना है और सीन की सर्कल जो है ये थोड़ी सी नीचे लेके आनी है ताकि इसका जाविया बरकरार रहे। अब इसके बरक्स मैं यहाँ पे दर्स लिखूँगा, अब आप लोग
कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि ये वाला दरस ठीक है या ये वाला दरस ठीक है। ठीक है, ये बिल्कुल लाइन के बराबर आया। ये थोड़ा सा सॉरी ऊपर उठ गया, मैं फिर एक दफ़ा बना देता हूँ इस तरह। ये ठीक है। तो इसके बाद सॉरी ये तो मैं टॉपिक और था और टॉपिक की तरफ निकल गया। लिहाजा आप लोगों से इल्तजा है कि आप लोग जो है कम अज़ कम एक बंदा जो है उसकी जो है ना वो अबाउट चैनल का वो चेक किया करें। उसकी अगर उसने कलम से, जो बम्बू कलम नहीं होता, जो बांस का कलम होता है, अगर उससे उसकी कोई मशक नहीं है या वो बिस्मिल्लाह लिख रहा है, वो प्रोफेशनल नहीं लग रहा इवन के लिखते हुए, तो उसको कॉपी ना किया करें और उसकी वीडियोस ना देखा करें। इस तरह के जो लोग हैं वो बिल्कुल अपने तौर पे ही जो वो है वो कानून और कायदे बना के लोगों को गलत गाइड करते हैं, और बेचारी जो बोली वाली आवाम है, जो बोले वाले बच्चे हैं, वो गलत गाइड होकर फिर जो अच्छे कैलीग्राफर हैं उनके साथ जो है वो बहसो मुबासा करते हैं, जो इस तरह लफ्ज़ नहीं होता, ये इस तरह नहीं होता। तो ये बहुत गलत और बुरी बात है। और मैं इल्तमास करूँगा अपने सारे नाज़रीन से कि ज़रूरी नहीं कि मुझे ही देखें, लेकिन जब भी आप देखें हैंड जो है ना कैलीग्राफी की जो वीडियोज़ हैं, हैंड राइटिंग की जो वीडियोज़ हैं, वो किसी मुस्तनद और जो प्रोफेशनल कैलीग्राफर हैं उनकी ही देखा करें, क्योंकि उनको सारे कानून का पता होता है। ठीक है, उनको एक एक लफ्ज़ का जोड़ तोड़ और कायदे कानून मुकम्मल आते हैं, उनको मुकम्मल ज़हन नशीन होते हैं, वो कभी भी गलत गाइड नहीं करेंगे आपको। ये आप बात लिख लें, अपने पास रख लें। मैं नहीं, मेरे अलावा कोई जितने भी जो प्रोफेशनल हैं, जो अच्छे लिखने वाले हैं, वो कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करेंगे। वो समझते हैं। मैं बना रहा हूँ वीडियो, हालांकि कम इल्म है मेरे जो दोस्त हैं उनको कि मैंने ये चैनल बनाया हुआ है। ये वैसे ही थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए मैं कभी कभार जो है ना वीडियो लगा देता हूँ। तो मैं भी देख रहा था एक दिन, असल में मैं देख रहा था वीडियो, तो मेरा भी दिल किया कि चलो यार, मैं भी कैलीग्राफर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटर भी हूँ, तो मैं भी चलो एक आध जो वीडियो है अगर टाइम मिला तो मैं बना के लिख के आप लोगों को गोशगुजार करूँगा। तो इस तरह क्या होता है कि हम प्रोफेशनल तौर पे जो है, जो हमने सीखा होता है, हम उसमें गलती या कोताही जानबूझ के नहीं करते और ना ही अपने से ऐड करते हैं उसको। ठीक है, वो जो नस्ल दर नस्ल जो ख़त आ रहा है, वो जिसने ईजाद किया वो ही उसका मौजूद है, हम उसके मौजूद नहीं है, ना उसमें हम कमी बेशी कर सकते हैं। तो ये जो लोग नौ सीखी होते हैं, जिन्होंने सीखा नहीं होता, वो समझते हैं कि इसको जैसे भी कर लें ये चल जाएगा और हम ही इसके मौजूद हैं। वो ज़रूरत से ज़्यादा उनके अंदर मैंने कॉन्फिडेंस देखा है। जो ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है वो ले डूबता है, देखने वालों को भी, उसकी नकल करने वालों को, और उसको भी खुद जो कर रहा होता है। ठीक है, तो कितनी देर चलेगा। खैर, उसका अगर मुवाजना किया जाए किसी ख़तात की जो है वीडियो से, किसी जो जो एक अच्छा जो कैलीग्राफर है उनकी वीडियो से मुवाजना किया जाए, तो वो कुछ भी नहीं होता। लफ्ज़ भी लिखने का अक्सर मेरे जो फाजिल दोस्त हैं उनको पता नहीं कि किस तरह से कट मार्कर को पकड़ना और किस तरह से लिखना है, दायरे किस तरह से बनाने हैं, बस जिस तरह बन गए। तो यही भाई जो भी है यही है, सब कुछ यही एक नंबर है, और हमसे बड़ा कोई आर्टिस्ट या ख़तात नहीं है इस तरह के अल्फाज यूज़ करने। माज़अल्लाह, ये बड़ी जो है ना ये गलत बातें हैं। तो खैर, टॉपिक तो ना चाहते हुए भी मेरा चेंज हो गया। तो अब फिर आते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ। अब जैसे वसीम लफ्ज़ है, पाव लिखा मैंने, अब यहाँ पे मुकम्मल सीन हमने शो करके उसके बाद ये बनानी है, मुकम्मल सीन शो करके। अब भाई इसको भी लाइन पे लिखो ना, अब इसको भी लाइन पे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लाइन के ऊपर आए लफ्ज़, लाइन के नीचे ना आए। अब कमेंट्स करके आपने बताना है लफ्ज़ कौन सा ठीक है, लाइन से नीचे वाला या लाइन से ऊपर वाला। अब ये लाइन को क्रॉस करके लफ्ज़ बनते हैं, ये लटकने वाला लफ्ज़ है मीम, और यहाँ पे मैंने लाइन के ऊपर बना दिया। ठीक है, खैर इस टॉपिक को छोड़ के असल टॉपिक की तरफ ही मैं रहता हूँ। वसीम, अब वसीम इस तरह से नहीं चलेगा, अब वसीम इस तरह से भी नहीं चलेगा, इस तरह, ये भी बिल्कुल गलत है। अगर आपने लिखना है
तो आपको सही लिखना आना चाहिए और सही उसकी मालूमात होनी चाहिए, सही जो उसकी शक्ल व शबाहत है लफ्ज़ की वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लिखेंगे मशहूर लफ्ज़। ये देखें, अब मशहूर लफ्ज़ में क्या है, ये लफ्ज़ यहाँ पे मुकम्मल हो गया, आगे इसके हे लग रहा है, तो यहाँ पे ये मुकम्मल हो गया लफ्ज़, ठीक है। आगे इसके हे लग रहा है, तो हे जो है उसकी शक्ल ऐसी होती है कि ये नीचे को एक लाइन आती है, उसकी वजह से ये यहाँ तक मुकम्मल सीन बन गया, ठीक है। यहाँ तक मुकम्मल सीन बन गया ऐसे, ये मशहूर लफ्ज़ मुकम्मल बन गया। अब सितम लफ्ज़ अगर हम लिखेंगे वो भी इस तरह लिखेंगे ऐसे, सितमगर। इस तरह से सितम लिखा जाएगा। सीमाब लफ्ज़ हम लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे, ना कि इस तरह से। ये गलत है। उसके बाद सिलसिला लफ्ज़ लिखेंगे, ये सीन यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये पेबंद इसका लगा, आगे फिर ये लाम यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक ये लाम है, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये फिर सीन शुरू होगी, ये पेबंद डला और ये लाम और है, सिलसिला लफ्ज़। इस तरह से सिलसिला लफ्ज़ बनेगा। कुछ मेरे जो स्टूडेंट हैं बड़े बोले बाले, बड़े खूबसूरत स्टूडेंट, वो इस तरह से सिलसिला लिखते हैं। सीन इतनी उसकी लंबी कर देते हैं कि वो 2 सीनें शुमार हो जाती हैं, ठीक है। सिल्स सला लफ्ज़ इस तरह पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये लफ्ज़ गलत है। उसके बाद सिस्टम लफ्ज़ है, एक सिस्टम ऐसे भी डलता है, कशीद सीन। दूसरा अगर आपने सिस्टम लिखना है तो इस तरह लिखना है, ऐसे करके फिर सीन जो है वसीम वाली डालनी है आपने, मुकम्मल सीन। सिस्टम सॉरी, इसमें नुक्ते नहीं आते, सिस्टम लफ्ज़ मुकम्मल हो गया। तो डियर नाजरीन, ये थी हमारी आज की मशक। उम्मीद है कि मैंने जो लिखा है वो भी आपको पसंद आएगा, और जो बातें मैंने आपके गोश गुजारी हैं उन पे भी काफ़ी तवज्जो देंगे और आइंदा से नकालों से होशियार रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से रहेंगे और भरपूर मशक करेंगे, और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी एक प्रोफेशनल ख़तात की तरह आप भी लिखना स्टार्ट कर देंगे। एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी मानिल्लाह।